हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको यह बताने जा रहे हैं कि पहलवानों के कान की हड्डी टूटी हुई क्यों रहती है। भारत में कुश्ती का खेल राजा महाराजा के ज़माने से चला आ रहा है। पहलवानों के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करने से पहलवान के जीवन में निष्ठा आती है, वो डिसिप्लिन में आता है। लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य से काम नहीं चलता और ना ही इसकी कोई अनिवार्यता है। ब्रह्मचर्य के साथ साथ पहलवान के लिए अच्छी डाइट और प्रॉपर ट्रेनिंग भी ज़रूरी होती है। आपने पहलवानों को देखते हुए सोचा होगा कि उनके कान अलग ही दिखते हैं। उनके कान तोड़े नहीं जाते बल्कि वो टूट जाते हैं। यह एक प्रक्रिया है। दरअसल अत्यधिक परिश्रम करते समय शरीर का तापमान एक विशेष स्तर पर पहुंचने पर उनके कान पर लगा हल्का सा हाथ भी उनकी रक्त कोशिकाओं को फाड़ सकता है, यानी कि उनकी कान की हड्डी को तोड़ सकता है। कान में खून भर जाने से कान की बनावट में बदलाव आ जाता है, लेकिन पहलवान इसका इलाज नहीं करवाते क्योंकि इलाज के बाद ये फिर टूट सकते हैं। लेकिन टूटे रहने पर भी इनमें कोई समस्या नहीं होती। अंग्रेज़ी में इसे कॉलीफ्लावर ईयर भी कहते हैं, यानी गोभी के फूल जैसे कान। पहलवान अपने शरीर पर लगी कुछ चोटों को खुद ही ठीक कर देते हैं, क्योंकि पहलवानी में चोट लगना और फिर आयुर्वेदिक तरीके से उसका उपचार करना सामान्य बात है। कई बार कुश्ती करते समय मोच आ जाती है या कंधा उतर जाता है। एक पहलवान को शारीरिक संरचना का इतना ज्ञान होता है कि वो खुद ही इसे ठीक कर लेते हैं। अखाड़े की मिट्टी में औषधीय गुण होते हैं, लेकिन हर अखाड़े की मिट्टी में ऐसा ही हो, ये बात भी सही नहीं है। दरअसल किसी भी अखाड़े में मिट्टी डालते समय उसमें हल्दी, तेल और मेहंदी को भर भर के मिलाया जाता है ताकि वो नरम रहे और शरीर की चोट को ठीक करे। पहले के ज़माने में अखाड़े की मिट्टी में दूध या मठा भी मिलाया जाता था और कई बार चोट लगने पर अखाड़े की मिट्टी के लेप से चोट ठीक भी हो जाती थी। लेकिन ये बात भी सही है कि आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि अखाड़े में अब सामान्य मिट्टी मिलाई जाती है जिसमें सिर्फ पानी होता है।